एक बार मुझे किसी ने सवाल किया, ये अकेलापन क्या है? क्या अकेले रूम में रहना ही अकेलापन है? और क्या किसी का साथ रहने से ये अकेलापन दूर हो जाएगा? यहाँ पर दो बातें ध्यान देने वाली है। एक है शारीरिक अकेलापन और दूसरा है मानसिक या मनोवैज्ञानिक अकेलापन। शारीरिक अकेलापन किसी के साथ रहने से दूर हो जाएगा। आप शादी कर लेते हैं, आप परिवार बना लेते हैं, आप कहने के लिए अपने साथ एक पूरा कुनबा बसा लेते हैं, आप समाज में शामिल हो जाते हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, आप किसी धर्म को ज्वाइन कर लेते हैं। इससे आप एक भीड़ में शामिल हो जाते हैं और आपका शारीरिक अकेलापन जो है वो दूर हो जाता है। अब ये मानसिक या मनोवैज्ञानिक अकेलापन क्या होता है? और ये मानसिक और मनोवैज्ञानिक अकेलापन किसी के साथ रहने से या ना रहने से डिपेंडेंट नहीं है। ये किसी के साथ रहने से भी पूरा नहीं होगा और किसी के साथ नहीं रहने से भी आप अकेलापन फील नहीं करेंगे। अगर आप इसे एक बार समझ लिए तो ये मनोवैज्ञानिक अकेलापन क्या है और कैसे डेवलप होता है। एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि हम सभी अकेले हैं इस पूरी दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में। हम देखा जाए तो हम सभी मनोवैज्ञानिक रूप से अकेले हैं और जिस साथ को हम समझते हैं कि ये हमारा साथ है, लोग हमारे साथ हैं, लोग हमसे प्रेम करते हैं, हम एक देश हैं, हम एक कंट्री हैं, हम एक राष्ट्र को, एक धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं और एक परिवार है हमारा सब कुछ है। हम अकेले कैसे हुए? 800 करोड़ लोगों के होते हुए भी हम अकेले कैसा फील कर सकते हैं? यहाँ सब अपनी अपनी कहानियाँ लेकर के चल रहे हैं। और ये अकेलापन और एकाकीपन क्या होता है? जब तक आप अपने साथ एक भीड़ लेकर के चल रहे हैं, अपने साथ पूरा एक संसार लेकर के चल रहे हैं, एक समाज लेकर के चल रहे हैं, तो आप किसी रूम में अकेले भी बंद रहेंगे या किसी पिंजड़े में अकेले भी बंद रहेंगे तो आप शारीरिक रूप से अकेले रहेंगे, लेकिन आप मनोवैज्ञानिक रूप से, मानसिक रूप से अपने साथ पूरा एक संसार लेकर के चल रहे हैं। आप अकेले सो रहे हैं लेकिन आप देख रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, वेब सीरीज़ देख रहे हैं, आप अपने जॉब के बारे में चिंतित हैं, आप अपने परिवार के बारे में चिंतित हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चिंता करना सही है या गलत है। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप अकेले होते हुए भी अपने मन में, अपने मानस पटल पर एक पूरा दुनिया लेकर के चल रहे हैं, तो आप कहीं भी रहें, कहीं भी जाएं, आप अकेले नहीं हैं। आप अपने साथ भीड़ लेकर के चल रहे हैं। तमाम तरीके की इच्छाएं, आकांक्षाएं, कामनाएं, लोभ, लालच और अपने आप को डिज़ायर से ड्राइवन कर रहे हैं। आप अकेले रिलेंटलेसली प्रयास कर रहे हैं कि आप कुछ हो जाएं। आपको लगता है कि आप कुछ नहीं हैं। आप अकेले एक रूम में बैठ कर के कुछ बनने का प्रयास कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप अकेले हैं, लेकिन आप उस 10 लाख 20 लाख लोगों से compete कर रहे हैं, उस दौड़ में दौड़ रहे हैं जिसे हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कहते हैं। तब तो आप अकेले नहीं हैं, आप भीड़ में दौड़ रहे हैं, भले आप अकेले रूम में बंद हो। तो इस साइकोलॉजिकल अकेलेपन या मनोवैज्ञानिक अकेलेपन का इलाज क्या है और ये कैसे दूर होगा? इसका सीधा सा आसान सवाल ये है कि ये किसी के साथ हो जाने भर से दूर नहीं होने वाला। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये है क्या चीज़। आप किसी से शादी कर लेते हैं, किसी से प्रेम संबंध में आ जाते हैं, आपको लगता है कि आप किसी के साथ हो गए, पर इससे आपका मनोवैज्ञानिक अकेलापन दूर नहीं होगा। कई बार हमने देखा है कि लोगों का एक भरा पूरा परिवार होता है, भाई बहन, माँ बाप होते हैं, पति पत्नी होती, बच्चे होते हैं, लेकिन वो किसी से भी अपने आप को रिलेट नहीं कर पाता। सबकी अपनी अपनी कहानियाँ चल रही होती है, सब अपने ही प्रपंच में व्यस्त हैं, सबकी अपनी अपनी जीवन की तकलीफ़ें चल रही हैं, सब अपने में व्यस्त हैं। कोई कुछ अचीव करना चाहता है, कोई अचीव करना चाहता है। पत्नी इसलिए तकलीफ में है कि उसके ससुराल वाले को आपने अच्छे से ट्रीट नहीं किया, या उसके साला साली को आपने गिफ्ट अच्छे से नहीं दिए, कम पैसे की साड़ी दे दी, तो उसका अलग गणित चल रहा है और उसका अलग ही दुनिया चल रहा है और आप अपने आप को इन सब में फंसा हुआ पाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप किसी का साथ चाहते क्यों हैं? चाहे वो किसी बुक का हो, किताब का हो, चाहे मूवीज़, वेब सीरीज़, गर्लफ्रेंड या बीवी या बच्चों, परिवार, समाज, आप किसी का साथ चाहते क्यों हैं? इसलिए ताकि आपको अपने आप को फेस ना करना पड़ेगा। इस 800 करोड़ लोगों में आपका सबसे सच्चा साथी अगर कोई है तो वो आप खुद हैं। और आप अपने आप को भर लेना चाहते हैं, अपने आप को सामना नहीं करना चाहते, आप अपने आप से एस्केप करना चाहते हैं। तो एक भी मोमेंट जब भी आपको लगता है कि ये खाली गया, तो आप उसको तत्काल भर लेना चाहते हैं।
आप किसी वेटिंग लॉज में वेट कर रहे हैं, बस, ट्रेन, एयरप्लेन में वेट कर रहे हैं, तो उस टाइम में तुरंत हम मोबाइल खोल करके रील्स देखना शुरू कर देते हैं या किसी से बात करना शुरू कर देते हैं। ऑफिस से आते हैं घर, खाना खाते हैं, बीवी के साथ लग जाते हैं, बच्चों के साथ लग जाते हैं, हम वहाँ भर लेते हैं। संडे सैटरडे अपने को खाली मिला तो हम मॉल चले जाते हैं, मूवीज़, वहाँ थिएटर में मूवीज़ देख करके आ जाते हैं, कुछ शॉपिंग करके आ जाते हैं, घर बना लेते हैं, अपने घर को भर लेते हैं। हम लगातार अपने आप से एस्केप कर रहे हैं। हम एस्केप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत पेनफुल है अपने आप को सामना करना कि मैं कौन हूँ। ये बहुत बड़ा सवाल है। ये फिलॉसफिकल नहीं है। मैं अभी फिलॉसफिकल एस्पेक्ट पे नहीं जा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, ये ब्रह्मांड क्या है, आत्मा परमात्मा, इस तरीके के बातों में नहीं जा रहा हूँ। ये बेसिक चीज़ है कि अगर आप अपने आप को किसी भी चीज़ों से नहीं भर रहे हैं, आप कोई मूवीज़ नहीं देख रहे हैं, कोई वेब सीरीज़ नहीं देख रहे हैं, कोई गाना नहीं सुन रहे हैं, कोई किताब नहीं पढ़ रहे हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ बैठे नहीं हैं, तो आप अपने मन को अवलोकन करें कि आपके मन में किस तरीके से विचार आते हैं, आप क्या सोचते हैं। आपका मन एक समय के लिए भी शांत रहना नहीं चाहता, वो लगातार भटकते रहेगा। वो खालीपन, वो वाइड आपको टॉर्चर की तरह लगेगा। आप बेचैन हो जाएंगे, आप शांत बैठ नहीं पाएंगे, आपका मन भटकने लग जाएगा। तो इसको कैसे दूर करें? इसका आसान सा सवाल ये है कि ये किसी के साथ होने से दूर नहीं होगा। ये इस समझ से दूर होगा कि आप इसको एक्सेप्ट कर ले कि आप पूरी दुनिया में अकेले हैं। उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करें कि इस दुनिया में कोई भी फ्री लंच नहीं है, कोई भी व्यक्ति आपको फ्री में कुछ नहीं करेगा। आप किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करें, किसी से कोई इच्छा ना रखे, कोई आकांक्षा ना रखे, किसी से कोई कामना ना रखे। तो जब मैं ऐसा बोलता हूँ कि आपको किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है, तो क्या इसको लिटरल सेंस में लेना है कि किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है? आप मूवीज़ गए, आपने थिएटर की टिकट ली और आप एक्सपेक्ट ना करें कि वो टिकट ना दें, तो इस सेंस में नहीं बोल रहा हूँ मैं इस सेंस में बोल रहा हूँ कि आप अपने आप को, अपने मैं को उस चीज़ से डिटैच कर ले। और आप सबसे पहले अपने आप को आइडेंटिटी, जो भी आपने माने हुए हैं खुद के बारे में, जो मान्यता और धारणाएं जो आपने बनाए हुए हैं अपने बारे में, एक एक करके उसको दूर करते चले। कोई भी आइडेंटिटी लिंग की, जेंडर की, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, नेशनैलिटी या युवा अवस्था, बाल्य अवस्था या बुढ़ापे की या उम्र की किसी अवस्था से जो आपने आइडेंटिटी बनाई है, उसको आप एक एक करके खारिज करते चले कि यार ये तो मैं नहीं हूँ, मेरा कास्ट मैं नहीं हूँ, मेरा रिलीजन मैं नहीं हूँ, मैं गनीमत से एक खास जमीन के टुकड़े में पैदा हो गया जिसे मैं राष्ट्र कहता हूँ, मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूँ जिसके एक खास तरीके की पूजा पद्धति है जिसे मैं धर्म कहता हूँ, या जिसकी एक मान्यता है ईश्वर को लेकर के। इसको मैंने चुनाव नहीं किया है, इन सारे चीज़ों को मैंने चुनाव नहीं किया। मैं कहाँ पढ़ूंगा, कैसे मेरे परिवेश होंगे, इनका चुनाव मैंने नहीं किया है। तो जिसका चुनाव मैंने नहीं किया है तो वो तो मेरे रियलिटी नहीं हो सकती, मेरी आइडेंटिटी नहीं हो सकती। तो जब आप अपने आइडेंटिटी को एक एक करके खारिज करते चलते हैं और ये समझने चलते हैं कि यार ये तो मैं नहीं हूँ, तो जब आप खारिज करते हैं कि ये मैं नहीं हूँ, तो फिर आपको लगता है कि फिर आप हो कौन। और ये जो सेल्फ डिस्कवरी का प्रोसेस है वो एक दिन में नहीं होगा, आपको लंबा प्रयास करना पड़ेगा अपना सेल्फ इंक्वायरी का या आत्मावलोकन का, इसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जब आप अपने आप को सारे चीज़ों से अप्रभावित रखते हैं, किसी के दुख, तकलीफ, पीड़ा से अप्रभावित रखते हैं, आप चीज़ों को समझ पाते हैं कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, कोई क्यों जन्म लेता है, कोई क्यों मरता है, संबंध क्या है, प्रेम क्या है। जब आप इन चीज़ों को समझते हैं, रिश्तों को समझते हैं, तब आपको लगता है कि अब मैं अकेला नहीं हूँ। और इस एहसास को जब आप अपने अंदर एम्ब्रेस कर लेते हैं कि दुनिया में सब हम अकेले ही हैं और अकेले ही हमको अपना सफ़र तय करना है, कोई आपको गारंटी नहीं दे सकता आपकी जीवन की कि आप कौन है, कोई आपको बता करके नहीं दे सकता, ये आपका प्रयास है, आपको करना है। तो जब आप इन चीज़ों को करते हैं तो आप निष्फिक्र हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं, निर्भीक हो जाते हैं। तब आप में एक भाव प्रवेश करता है एकाकीपन का, जिसे हम कहें अलोन कहें। पहला अकेलापन जो था वो लोनलीनेस था। ये एकाकीपन, आपके एक होने का भाव, इस अलोननेस में या इस एकाकीपन में वो लोनलीनेस वाला साइकोलॉजिकल पेन नहीं है जो हम महसूस करते हैं जब कोई हमको छोड़ करके चले जाता है
या जब किसी का ब्रेकअप हो जाता है, हमारे घर परिवार में जब किसी की मृत्यु हो जाती है और हमेशा के लिए छोड़ करके चले जाता है, तो एक साइकोलॉजिकल पेन होता है जो हमें फील होता है कि वो चले गया, कोई था जो अच्छा था जो चढ़ कर चले गया। तो ये पेन हमें क्यों महसूस होता है? क्योंकि हमने अपनी आइडेंटिटी उससे जोड़ करके रखी हुई है। कोई महिला जब माँ बन जाती है तो वो अपने बच्चे से आइडेंटिटी जोड़ लेती है, यानी किसी महिला का माँ बनना ही है बच्चे का पैदा होना, बिना बच्चे के वो माँ नहीं हो सकती। तो जब ऐसे में बच्चा जाता है तो उसको लगता है कि मेरा माँ होना या मेरी जो आइडेंटिटी है वो पूरा डिस्टॉर्ट हो गई या वो ही चले गई। तो वो साइकोलॉजिकल पेन एक हमारे मन में क्रिएट होता है। इस कॉन्टेक्स्ट में एक कविता है भगवती चरण वर्मा जी की, क्लास 8वीं की कविता है, हम दीवानों की हस्ती क्या। इसको हमको समझना पड़ेगा अकेलेपन को समझने के लिए, और हमारे जीवन को किस तरीके से जीना चाहिए इसमें। हम दीवानों की हस्ती क्या, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूड़ उड़ाते वहाँ चले। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब पूछते ही रह गए तुम कैसे आए कहाँ चले। यानी आप इस तरीके दीवानों की तरीके से चल रहे हैं, आप पागल की तरीके से चल रहे हैं, आपकी कोई हस्ती नहीं है। हस्ती का मतलब यहाँ हम एसोसिएट करते हैं आइडेंटिटी से, कि यार तेरी औकात क्या है या मेरी औकात है, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। सब अपना अपना हस्ती बना करके ले चल रहे हैं। जानता है तू मैं कौन हूँ? मैं ऑफिसर हूँ, या मैं पॉलिटिशियन हूँ, या मैं बहुत बड़ा एक्टर हूँ, या मैं एक खास धर्म रिलीजन को बिलोंग करता हूँ, ये मेरी हस्ती है। लेकिन दीवानों की कोई हस्ती नहीं होती। हम दीवानों की हस्ती क्या, आज यहाँ कल वहाँ चले। जिसका कोई हस्ती ही नहीं है वो अपने आप को किसी से एसोसिएट ही नहीं करेगा, तो आज यहाँ कल वहाँ, जैसे पंछियों की तरह। आप देखेंगे कि बहुत सारे एनिमल जो रहते हैं वो इस साइकोलॉजिकल पेन को हमसे बेहतर डील कर पाते हैं, और उनके मन में ये भाव उत्पन्न नहीं होता अकेलेपन का, क्योंकि वो अपने आइडेंटिटी नहीं बनाते कि मैं इस हिंदू धर्म का पक्षी हूँ या इस मुसलमान धर्म का पक्षी हूँ। वो कोई आइडेंटिटी नहीं बनाते। मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। जहाँ भी चल रहे हैं मस्ती में चल रहे हैं, अपनी मौज में चल रहे हैं, ना कोई फिक्र है ना कोई टेंशन है। मैं यहाँ पर इन चीज़ों की बात कर रहा हूँ तो यहाँ रेकलेसनेस होने या लापरवाह होने का बात नहीं कर रहा हूँ। जब मैं मस्ती में किसी का साथ चलने का बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि आपको किसी भी दुख और तकलीफ से अपने आप को अप्रभावित रखते हुए आपको मस्ती में चलना है। लापरवाही को यहाँ मस्ती नहीं कहा जा रहा है। एक बेफिक्री, एक निडरता, एक निर्भीकता, निष्फिक्रिता को मस्ती कहा जा रहा है। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी। उल्लास का भी और आंसू का भी। आप हर कंडीशन में मस्ती में रहते हैं। सब कहते ही रह गए, आप जहां भी जाएं लोग आपसे प्रभावित हो जा रहे हैं कि यार क्या आदमी है यार। तुम कैसे आए और कहां चले। आप कोई हस्ती मत बनाओ, कोई आइडेंटिटी मत बनाओ, कोई अपनी औकात मत बनाओ। तुम सिर्फ एक काम कर सकते हो, अपना खोज कर सकते हो, या जो आप हो वो डेवलप कर सकते हो कि आप कौन हो। और इस सवाल का जवाब कि क्या कभी जीवन में अकेलापन दूर हो सकता है? तो शारीरिक अकेलापन दूर हो सकता है। मनोवैज्ञानिक अकेलापन को दूर करने के लिए आपको समझ विकसित करना होगा। हर एस्पेक्ट में आपको समझ विकसित करना पड़ेगा। धन्यवाद।